मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने शैक्षिक और ज्ञानवर्धक चैनल ज्ञान की मोती में। डियर व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम करेंगे मौर्य साम्राज्य पार्ट 7 कक्षा 6 की किताब से इतिहास विषय से। देर ना करते हुए हम जल्दी शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। दूसरा प्रश्न है, चाणक्य और मेगस्थनीज की पुस्तकों के नाम लिखिए। उत्तर लिखिए। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका है। तीसरा प्रश्न है, कलिंग युद्ध किनके बीच लड़ा गया? युद्ध का क्या परिणाम हुआ? उत्तर लिखिए। कलिंग युद्ध अशोक और कलिंग के राजा के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। इस युद्ध के बाद अशोक ने कभी युद्ध न करने का निश्चय किया। चौथा प्रश्न, अशोक ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? इस धर्म के प्रसार के लिए उसने क्या किया? कलिंग युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए तथा बहुत बड़ी संख्या में घायल हुए। इससे अशोक बहुत दुखी हुआ और उसने निश्चय कर लिया कि वह भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेगा और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया तथा अहिंसा का पालन करने लगा। डियर व्यूअर्स, हमारा पांचवा प्रश्न है, हमारा राज चिन्ह क्या है? उत्तर लिखिए। हमारा राज चिन्ह 4 सिंहों वाली आकृति है, जिसमें 3 सिंह ही दिखाई देते हैं। एक सिंह पीछे की ओर होने के कारण दिखाई नहीं देता। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्यों के प्रशासन का वर्णन कीजिए। हमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का वर्णन करना है। उत्तर लिखिए। मेगस्थनीज की इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य प्रशासन तंत्र की जानकारी हमें प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में शासन के सारे अधिकार थे। उसकी सहायता के लिए एक परिषद थी, जिसमें बुद्धिमान सदस्य राजा को सलाह देते थे। प्रशासन के लिए साम्राज्य 3 स्तरों में बांटा गया था: केंद्र, प्रांत, जनपद, जनपद के अंतर्गत शहर और गांव। इस समय नौकरशाही व्यवस्था थी। वेतन नकद राज्य कोष से दिया जाता था। राजा दौरा करके प्रांतों से लेकर गांवों तक की खबर रखता था। गुप्तचर पूरे साम्राज्य की सूचना राजा को देते थे। बाहरी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए पैदल, हाथी और घोड़ों से निर्मित थल सेना थी। कृषि कर, सिंचाई कर, व्यापार कर आय के प्रमुख स्रोत थे। राज्य के जंगलों और खानों पर राज्य का स्वामित्व था। राज्य सेना के लिए हथियारों का निर्माण करते थे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व यह मौर्यकालीन प्रशासनिक ढांचा आज भी हमारे देश के ढांचे से मिलता जुलता है। ये थे हमारे प्रश्न। अब हम पढ़ेंगे अगले अभ्यास कार्य की ओर। सही और गलत बताइए। का है, अशोक ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कई युद्ध किए। सही। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया। सही। अगला है, अशोक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार था। गलत। और अंतिम है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना मुख्यमंत्री नियुक्त किया। सही। डियर व्यूअर्स, सही जोड़े बनाइए। हमारा अगला अभ्यास कार्य, मिलान कीजिए। पाटलिपुत्र नगर 6 परिषद के द्वारा शासित था। दूसरा है, धम्म महामात्य प्रजा को सही राह दिखाने वाले अधिकारी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया नंद वंश के शासकों को परास्त करने के लिए। और अंतिम है, अशोक ने अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए। चलिए हम बढ़ेंगे अगले अभ्यास कार्य की ओर। पता कीजिए और लिखिए। आपको पता करना है कि अशोक की लाट पर बने 4 सिंहों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया है।
बहुत सरल सा उत्तर है, लिखिए। अशोक की लाट पर बने 4 सिंहों को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है और इसका प्रयोग भारतीय मुद्राओं एवं केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों एवं सैनिकों की वर्दी पर किया जाता है। हमारा अगला अभ्यास कार्य है, नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से किसे आप सही तथा किसे गलत मानते हैं। अपना उत्तर सही और गलत का निशान लगाकर स्पष्ट करें। क्रियाकलाप दिए हुए हैं, दूसरों के लिए गलत बातें करना। कौन इसको सही मानता है भाई? ये गलत बात है। अगला है दूसरों के साथ समानता का व्यवहार करना। बिल्कुल सही बात है, हमें सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। प्रेम पूर्वक बोलना। बिल्कुल सही, हमें सभी के साथ प्रेम से बात करनी चाहिए। अगला है लड़कियों को समान अधिकार देना। ये भी सही क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। आपस में मारपीट करना। बिल्कुल गलत, हमें आपस में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, मारपीट नहीं करनी चाहिए। अगला प्राणियों एवं जीव जंतुओं की सुरक्षा। बिल्कुल सही। बाल मजदूरी को रोकना। सही। वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना। बिल्कुल सही बात है। जे स्टूडेंट्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा छोटा सा अभ्यास कार्य। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, वीडियोस देखते रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें ताकि अन्य बच्चे भी मेरे इन वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकें। खूब पढ़ें, खूब पढ़ें। थैंक यू।